महाकुंभ का मेला जहां आस्था की लहरें उमड़ रही थी। हर तरफ श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, भजन कीर्तन गूंज रहे थे और संत महात्मा की चहल पहल से मेला जीवित हो उठा था। लेकिन इसी भीड़ में कुछ अलग घटित होने लगा। एक रहस्यमयी अघोरी साधु ने मेले में प्रवेश किया। वह किसी आम संत की तरह नहीं था। उसका पूरा शरीर भभूत से ढका हुआ था। उसकी जटाएं कमर तक लटक रही थी और उसकी आंखों से एक अद्भुत तेज था। वह एक विशाल सांड पर बैठा था जो किसी सामान्य बैल से कई गुना बड़ा और शक्तिशाली दिख रहा था। जैसे वो मेले के बीच में गुजरा, लोग उसे देखकर ठिठक गए। कुछ श्रद्धालु उनके आगे नतमस्तक हो गए, जबकि कुछ भयभीत नजरों से उसे देखने लगे। उसकी रहस्यमय उपस्थिति ने पूरा मेला जैसे एक क्षण के लिए थम गया। तभी उसकी गूंजती आवाज सुनाई दी, शिव तांडव करेंगे, पापियों का नाश होगा। पुलिस की नजरें भी उस पर टिक गई थी। इंस्पेक्टर विक्रम को यह साधु संदिग्ध लगा। उसने अपनी टीम के कुछ अधिकारियों को इशारा किया और वे उस अघोरी की ओर बढ़े। विक्रम ने निर्दयता से साधु से पूछा, बाबा आप कौन हैं, किस अखाड़े से हैं? साधु ने गहरी चमत्कार आंखों से विक्रम को देखा और ठहाका लगाया, मूर्ख जिसकी पूरी धरती है उससे पता पूछ रहा है। विक्रम को उनकी बातों पर संदेह हुआ। यह कोई सामान्य संत नहीं था, लेकिन मेला सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी थी। बाबा, यह महाकुंभ की सुरक्षा का प्रश्न है। हमें हर आतंक का रिकॉर्ड रखना होता है। कृपया अपना परिचय दे। अघोरी ने अपनी भयानक हंसी दोहराई। जिसे जानना चाहिए वो जानता है, बाकी के लिए रहस्य ही उत्तम है। विक्रम ने अपने सिपाहियों की ओर देखा और देश देश से गिरफ्तार कर। साधु ने ठहाका लगाया और गरजते हुए कहा, मुझे छूने की गलती मत करना इंस्पेक्टर, वरना महाकुंभ में जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी। पुलिसकर्मियों ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया, लेकिन तभी हवा में अजीब गूंज उठी। आसमान में बादल गरजने लगे, बिजली कड़क उठी, लेकिन विक्रम डरा नहीं। वो साधु को पुलिस की गाड़ी में बैठा ले आया। जैसे ही साधु को पुलिस स्टेशन लाया गया, वो अजीब सा सन्नाटा छा गया। यह साधारण कैदी नहीं था, यह बात वहाँ मौजूद हर व्यक्ति महसूस कर रहा था। साधु के चेहरे पे अभी भी वही रहस्यमय मुस्कान थी, मानो वो पहले से ही जानता था कि क्या होने वाला है। विक्रम ने उसे हवालात में बंद करने का आदेश दिया। लोहे की मोटी सलाखों के पीछे डालने के बाद भी एक अजीब सी बेचैनी सबको महसूस हो रही थी। साधु चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी आंखें बंद थी और वो कुछ बड़बड़ा रहा था। अब महाकुंभ की कोहराम मचेगा, शिव तांडव करेंगे, पापियों को सजा मिलेगी। उसके शिविर में इतनी दृढ़ता थी कि विक्रम को पहली बार एक अनजाने भय का एहसास हुआ। लेकिन वो एक सख्त पुलिस अधिकारी, बस बहुत हुआ, अब कोई कोहराम नहीं बचेगा, तुम एक अपराधी और तुम्हें कानून के अनुसार सजा मिलेगी। तभी बिजली कड़क उठी। इतनी तेज आवाज आई कि पूरा थाना गूंज उठा। कुछ सेकंड के लिए वहाँ मौजूद हर बल्ब टिमटिमाने लगे। हवालात के बाहर खड़े सिपाही घबरा गए। एक कांस्टेबल ने विक्रम के पास जाकर फुसफुसाया, सर ये कोई आम आदमी नहीं लगता है। जब से इसे लाए हैं अजीब घटनाएं हो रही है, हमें इसे यहाँ नहीं रखना चाहिए। विक्रम झुंझला उठा, तुम लोग एक ढोंगी से डर रहे हो, यह महज इत्तेफाक है। तभी उसका फोन बजा। उसकी कॉल उठाई और दूसरी तरफ से आती घबराई हुई आवाज ने उसे जड़ कर रख दिया, सर महाकुंभ में भगदड़ मच गई है, भारी नुकसान हुआ है। विक्रम तुरंत वहां पहुंचता है और देखता है पूरा मेला अस्त व्यस्त हो चुका है। श्रद्धालु चीख रहे हैं, बच्चे रो रहे थे, लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। पुलिस हालात को काबू में करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्थिति हाथ से निकलती जा रही थी। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या यह सब उस साधु के भविष्यवाणी के कारण हुआ है? लेकिन फिर भी उसके दिल की गहराई में कहीं न कहीं एक अनजाना सा भय घर कर गया। वह तुरंत थाने लौटा और साधु से फिर से सवाल किया, तुम क्या करना चाहता है, सीधा बता। साधु ने आंखें खोली। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और उसकी मुस्कान भयावह थी। वो तो बस शुरुआत ही इंस्पेक्टर, तुमने जो किया है उसका परिणाम अभी बाकी है। यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। विक्रम का गला सूख गया।
क्या वाकई उसने किसी अलौकिक शक्ति को चुनौती दी थी? तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बादल घिर गए। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति आसमान से तांडव कर रही हो। तभी पुलिस स्टेशन के बाहर से किसी के चीखने की आवाज आई। साधु गायब हो गया। विक्रम दौड़ता हुआ हवालात की ओर गया। वहां जाकर उसके पसीने छूट गए। हवालात की सलाखों से कुत्ते थी, ताला भी लगा था, लेकिन साधु वहां नहीं था। यह कैसे हो सकता है? विक्रम बड़बड़ाए उठा। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर दिखाई दिया कि साधु धीरे धीरे धुआं बनकर गायब हो गया। तभी हवा में वही गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, अब तांडव शुरू होगा। इंस्पेक्टर, तुमने जो किया उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। विक्रम ठिठक गया। आवाज किसी स्पीकर से नहीं आ रही थी, बल्कि हवा से गूंज रही थी। अब विक्रम को समझ आ गया था कि यह साधु कोई आम इंसान नहीं था। उसने किसी अलौकिक शक्ति को ललकार दिया था, जिसका परिणाम अब पूरे शहर को भुगतना था। विक्रम हवालात के सामने खड़ा था, जहां कुछ देर पहले तक वह अघोरी कैद था। लोहे की मोटी सलाखों अपनी जगह थी, ताला भी लगा था, लेकिन अघोरी रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका था। पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा गया था। सभी पुलिसकर्मी सकते में थे। सर, ये कैसे संभव है? कांस्टेबल अजय की घबराई हुई आवाज आई। विक्रम खुद ही इस रहस्य से कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विज्ञान और तर्क की कोई भी परिभाषा इस घटना को नहीं समझा पा रहे थे। तभी विक्रम का फोन फिर से बजा। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, सर, महाकुंभ और बड़ी अनहोनी हो गई है। गंगा का पानी अचानक लाल हो गया है। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या यह कैसे हो सकता है? हमें नहीं पता सर, लेकिन लोग इस ईश्वरीय प्रकोप मान रहे हैं। साधु संत भी कह रहे हैं कि कुछ भयंकर होने वाला है। विक्रम तुरंत अपनी टीम के साथ कुंभ मेले की ओर रवाना हो गया। जैसे ही विक्रम गंगा के घाट पर पहुंचा, उसने देखा कि लाखों श्रद्धालु घबराए हुए थे। कुछ लोग घंटों के बल बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, तो कुछ भयभीत होकर रो रहे थे। गंगा का पानी वैसे में हल्का लाल हो गया था। तभी एक वृद्ध महंत आए और सावधान, इंस्पेक्टर, यह साधारण घटना नहीं है, शिव का संकेत है। विक्रम ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। महंत जी, यह कोई वैज्ञानिक कारण भी हो सकता है। पानी में किसी केमिकल की वजह से रंग बदल सकता है। महंत ने क्रोधित होकर कहा, विज्ञान सब कुछ नहीं समझ सकता। पुत्र, तूने जिसे कैद किया था वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो स्वयं काल भैरव का दूत था। महंत की बातों से श्रद्धालुओं में और ज्यादा भय फैल गया। तभी एक और अजीब घटना घटी। गंगा के अचानक विशाल लहरें उठने लगी। घाट पर खड़े लोग पीछे हटने लगे। कुछ ही क्षणों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। लोगों की चीख पुकार मच गई। विक्रम ने तुरंत माइक पर घोषणा की, घबराइए नहीं, प्रशासन स्थिति को संभाल रहा है। लेकिन तभी घाट पर खड़े एक बूढ़े संत ने आंखें मूंद कर कहा, अब कुछ नहीं हो सकता इंस्पेक्टर, तुमने जिसे चुनौती दी है वो अब अपनी शक्ति दिखाएगा। अचानक पूरा वातावरण बदल गया। आसमान में काले बादल घिर गए, बिजली कड़कने लगी, हवाएं इतनी तेज हो गई कि टंट और झंडी उड़ने लगे। तभी किसी ने चिल्ला कर कहा, देखो, गंगा के पानी से धुएं की लहर उठ रही है। विक्रम ने पानी की ओर देखा और दंग रह गया। सचमुच गंगा के पानी से हल्का सा धुआं उठने लगा था। तभी किसी ने घाट पर लगे विशाल घंटे को जोर से बजाया। उस घंटे की आवाज इतनी तेज थी कि पूरी धरती कांप गई। और उसी क्षण गंगा में कुछ ऐसा हुआ जो वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। गंगा के पानी के बीचों बीच एक अद्भुत आकृति उभरने लगी। एक विशाल काली छाया पानी से उठने लगी। भोलेनाथ, यह क्या है? लोग घुटनों के बल बैठकर हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। आकृति धीरे धीरे और स्पष्ट होने लगी। उसकी आंखें ज्वलंत अंगारों की तरह थी। उसका चेहरा किसी प्राचीन देवता की तरह था। उसके चारों ओर धुएं की लपटें थी, मानो यह साक्षात भगवान शिव के क्रोध का स्वरूप हो। तभी विक्रम को हवा में वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, अब समय आ गया इंस्पेक्टर, अब तांडव होगा। विक्रम ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आवाज उसी अघोरी की थी जिसे उसने गिरफ्तार किया था, या सच में ईश्वरीय
प्रकोप था या फिर कोई और शक्ति इस खेल को चला रही थी। विक्रम की आंखों के सामने से अघोरी के वो शब्द गूंजने लगे, तूने मुझे जिसे चुनौती दी है वो अब अपनी शक्ति दिखाएगा। गंगा के पानी में उठती रहस्यमयी आकृति अब और भी स्पष्ट हो गई थी। उसकी जलते हुई आंखों में आग की लपटें निकल रही थी और कुछ पूरा वातावरण भयावह हो चुका था। हवा में वही गूंजती आवाज आई और तांडव होगा। श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग घबरा कर भागने लगे तो कुछ वहीं धरती पर सिर झुकाकर भगवान को याद करने लगे। इंस्पेक्टर विक्रम ने खुद को संभाला और अपने साथी पुलिसकर्मियों को आदेश दिया, घबराने की जरूरत नहीं, सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालो। लेकिन यह कहना जितना आसान था करना उतना ही मुश्किल। गंगे के पानी में उठते हुए धुएं और अचानक बढ़ते जल सतह ने हर किसी को डरा दिया था। तभी महंत आगे आए और बोले, इंस्पेक्टर अब कुछ नहीं हो सकता। तूने जिसे रोकने का प्रयास किया वो अब स्वयं प्रकट हो चुका है। विक्रम ने महंत की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, महंत जी, मैं इन अंधविश्वासों में नहीं पड़ता। मैं इस घटना का कोई वैज्ञानिक कारण जरूर खोजूंगा। लेकिन महंत मुस्कुराए और बोले, विज्ञान सब कुछ नहीं समझ सकता पुत्र, कुछ चीजें तर्क से परी होती हैं। तभी एक अजीब घटना घटी। पूरे कुंभ क्षेत्र में हल्की धुआं छा गई। यह कोई साधारण कोहरा नहीं था। यह धुंध इतनी गहरी थी कि हाथ को हाथ नहीं सोच रहा था। लोगों की चीखें गूंजने लगी। विक्रम ने अपना टॉर्च जलाया लेकिन उसकी रोशनी भी धुंधला में खो गई। यह देखकर उसका माथा ठनक गया। और वो क्या हो रहा है, विक्रम ने खुद से सवाल किया। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, घाट के पास देखो, कोई खड़ा है। विक्रम ने ध्यान से देखा कि और धुंध में के बीच एक काली परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। यह वही अघोरी था। यह कैसे हो सकता है, विक्रम बड़बड़ाया। कुछ ही घंटे पहले वो पुलिस लॉकअप में था, लेकिन अब वो यहाँ कैसे आ गया। अघोरी ने अपने दोनों हाथ ऊपर बढ़ाए और जोर से गरजते हुए कहा, जो स्वयं महाकाल के द्वारपाल को रोकने चले थे, अब वे देखेंगे उसकी शक्ति। उसकी आवाज़ गूंजने की गंगा का पानी और ज़्यादा उफान मारने लगा। बिजली की तेज चमक के साथ घाट के बड़े बड़े पत्थर खुद ब खुद हिलने लगे। श्रद्धालु भय से कांपने लगे। महंत विक्रम के पास आए और बोले, अब भी समय है पुत्र, इस द्रव्य महात्मा से क्षमा मांग ले, अन्यथा यह कुंभ इतिहास का सबसे भयानक कुंभ बन जाएगा। विक्रम दो पल के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। नहीं, मैं डरने वाला नहीं हूँ, उसने मन ही मन कहा। अघोरी की आंखें चमक रही थी। गंगा का पानी और ज्यादा उफान मार रहा था। गंगा का पानी अब विकराल रूप ले चुका था। लहरें मानो किसी अज्ञात शक्ति के इशारे पर नाच रही हो। लोग डर के मारे चीखने लगे। अघोरी की आंखें अब रक्त के समान लाल हो गई। उसने हाथ उठाकर जोर से कहा, महाकाल की शक्ति को जिसने ललकारा उसे इसका परिणाम भुगतना होगा। तभी बिजली कड़क उठी और घाट पर रखा एक विशाल घंटा अपने आप हिलने लगा। पूरा वातावरण भयावह हो चुका था। इंस्पेक्टर विक्रम अब भी अपने संकल्प पर टिकट था। उसने अपनी टीम को इशारा किया, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं, सबको सुरक्षित बाहर निकालो। लेकिन उसकी टीम के कुछ पुलिसकर्मी अब कांपने लगे तो उनमें से एक हकलाते हुए कहा, सर यह कोई आम घटना नहीं लग रहा है, यह तो कोई दैवीय शक्ति लग रही है। विक्रम गुस्से में बोला, हम पुलिस वाले ही, हमारा काम है लोगों को सुरक्षित रखना, न कि इन अंधविश्वासों में पड़ना। अघोरी ने गंगा की ओर इशारा किया। अचानक गंगा के जल में एक अद्भुत प्रकाश और फैल गया। उस प्रकाश में एक विशाल आकृति उभरने लगी। आकृति एक त्रिशूल धारण किए हुए थी। महंत के चेहरे पे तेज आ गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, यह शिव स्वरूप है, यह स्वयं भगवान शंकर का संकेत है। विक्रम की आंखें हैरानी से फैल गई। यह कैसे संभव था? क्या वो जो देख रहा था वो सच था? तभी अघोरी गरजते हुए बोला, अभी समय है, अहंकार छोड़ और शिव स्वरूप को प्रणाम कर। विक्रम ने अपनी बंदूक कसकर पकड़ ली और भले ही विचलित हो गया था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो इस रहस्य को जरूर सुलझाएगा। तभी गंगा के पानी में एक और चमत्कार हुआ। वह वृद्ध साधु जिसका शरीर
एकदम कमजोर था, धीरे धीरे जल में बाहर आया। उसका चेहरा दिव्य था और उसकी आंखों में अपार तेज था। उन्होंने अघोरी की ओर देखा और कहा, बस करो, यह तांडव अब रुकना चाहिए। अघोरी तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, आप, विक्रम और बाकी सभी यह सब स्तब्ध रह गए। वृद्ध साधु की आंखों में अद्भुत तेज था। जैसे ही वे आगे बढ़े, गंगा की लहरें धीरे धीरे शांत होने लगी। चारों तरफ फैली बिजली की करकराहट भी कम हो गई। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति उनकी आदेशों का पालन कर रही थी। महंत ने कांपती आवाज में कहा, गुरुदेव, यह सब क्या हो रहा है? साधु ने अघोरी की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोला, बेटा, क्या तुझे याद है कि मैंने तुझे क्या सिखाया था? ईश्वर की शक्ति का प्रयोग अहंकार के लिए नहीं बल्कि लोक कल्याण के लिए करना चाहिए। अघोरी की आंखों में पश्चाताप की छाया दौड़ गई। उसने सिर झुका लिया। इंस्पेक्टर विक्रम यह सब देख और उलझ गया। यह सब कैसे? कोई छलावा है या कोई वाक्य देवी शक्ति काम कर रही है? वो आगे बढ़ा और वृद्ध साधु से पूछा, आप कौन हैं और क्या आप जानते हैं कि यह अघोरी कौन है? साधु मुस्कुराए और बोले, समय आ गया है कि सच उजागर हो। उन्होंने अघोरी की ओर इशारा किया और कहा, यह कोई साधारण अघोरी नहीं, यह उस मंदिर का रक्षक है जिसे दशकों पहले तोड़ा गया था। यह वही बालक है जो अपने माता पिता की हत्या के बाद गंगा की गोद में समा गया था। विक्रम चौंक गया। उसने ध्यान से अघोरी की ओर देखा तो क्या वो सच में उसी बालक का रूप है? लेकिन इसे यह अलैंगिक शक्तियाँ कैसे प्राप्त हुई? वर्षों पहले वह एक सामान्य बालक था जिसका नाम ऋषभ था। उसके माता पिता मंदिर के पुजारी थे, लेकिन जब मंदिर को तोड़ा गया तो कुछ असामाजिक तत्वों ने उसके माता पिता की हत्या कर दी। ऋषभ को भी मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो किसी तरह भागकर गंगा में कूद गया। गंगा की लहरों ने उसे बहा दिया और वो एक अज्ञात स्थान पर जा पहुंचा। वहां उसे कुछ सिद्ध योगियों ने पाला। उन्होंने उसे योग, ध्यान और प्राचीन विधाएं सिखाई। धीरे धीरे वह साधना में पारंगत हो गया और उसे कई सिद्धियां प्राप्त हुई। अब वो अघोरी बन चुका है। अपनी तपस्या और सिद्धियों के बल पे वर्तमान में लौटना। ऋषभ ने आंखें खोली और विक्रम की ओर देखा। तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं क्या करने वाला था? विक्रम चुप था। अघोरी ने आगे कहा, मैं इस पावन भूमि पर पुनः अर्जित करने आया था। मंदिर की जगह को कंक्रीट का ढांचा बनाया गया था। उसे नष्ट कर इस स्थान को फिर से विज्ञात प्रदान करनी थी। साधु ने सिर हिलाया और बोले, लेकिन बेटा, क्रोध और विध्वंस से कुछ नहीं प्राप्त होता। हमें प्रेम और शक्ति से इस स्थान को पुनः स्थापित करना होगा। अघोरी पूरी तरह शांत हो चुका था। उसकी आंखों में आंसू बहने लगकर गंगा की लहरें अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। विक्रम अभी समय में था। क्या मैं इस चमत्कार को स्वीकार कर लूं या इसे किसी तरह की मानसिक चाल मानूं? लेकिन जो कुछ हुआ उसे जुटलाना असंभव था। महंत ने विक्रम से कहा, बेटा, अब निर्णय तुझे लेना है। क्या तू इस स्थान की दिव्यता को स्वीकार करेगा? अब सबकी निगाहें विक्रम पे थी। चारों ओर सन्नाटा था। हर कोई इंस्पेक्टर विक्रम की ओर देख रहा था। विक्रम के मन में उथल पुथल मची थी। वो विज्ञान और तर्क पर विश्वास रखता था, लेकिन जो कुछ उसने अभी अभी देखा था उसे किसी भी वैज्ञानिक नियम से समझाना असंभव था। वो वृद्ध साधु के पास गया और गंभीर स्वर में पूछा, अगर यह स्थान सच में दिव्य है तो आप क्या इस सिद्ध कर सकते हैं? साधु हल्की मुस्कान के साथ बोले, सिद्ध की आवश्यकता केवल उन्हीं को होती है जिन्हें विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर भी यदि तुम्हारा हृदय सत्य को स्वीकार करने को तैयार है तो देखो। साधु ने गंगा की ओर अपनी दोनों हथेलियां उठा। गंगा की लहरें अचानक एक विशेष दिशा में चलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें मार्गदर्शन दिया हो। सभी की नजरें वहीं टिक गई। तभी गंगा के जल में से एक पुरानी धातु की घंटी धीरे धीरे ऊपर उठी। महंत हक्का बक्का रह गया। यह तो हमारे पुराने मंदिर की घंटी है। साधु ने विक्रम की ओर देखा। अब भी संदेह है? विक्रम पूरी तरह स्तब्ध था।
अघोरी ये सब अब तक शांत खड़ा था। उसकी आंखों में पश्चाताप के भाव थे। मैं क्रोध में अंधा हो गया था। मैं बदला लेने आया था, लेकिन अब समझ आ गया कि हिंसा के से कुछ प्राप्त नहीं होगा। साधु मुस्कुराए। सही कहा बेटा, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब भविष्य को सुधार सकते हैं। विक्रम ने गहरी सांस ली और बोले, मुझे अब कोई संदेह नहीं है। मैं इस स्थान की पवित्रता को बनाए रखने का संकल्प लेता हूँ। महंत ऋषभ और अन्य श्रद्धालु भावुक हो गए। साधु ने अपनी आंखें बंद की और गंगा की ओर सिर झुकाया। तभी एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गई। उसी क्षण जो लोग इस स्थान की पवित्रता का नष्ट करने के लिए आए थे, वे घबराकर भागने लगे। उसमें से कई के पैर काटने लगे। कुछ ही देर में वे सभी गंगा में कूदकर अपने पापों की क्षमा मांगने लगे। अगले ही दिन ऋषभ ने अपनी अघोरी वेशभूषा त्याग दी। उसने संकल्प किया कि अब वो शक्ति और सेवा के मार्ग पर चलेगा। महंत ने घोषणा की कि पुराने मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा। विक्रम ने भी वचन दिया कि इस स्थान की सुरक्षा के लिए प्रशासन पूरा सहयोग देगा। साधु ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया, ईश्वरीय न्याय है, सत्य और भक्ति की जीत हमेशा होती है। गंगा की लहरें एक बार फिर शांति से बहने लगी। दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कहानी को लोगों के साथ शेयर करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।